राधे राधे। जय श्री हरिदास, जय श्री जलाराम। जलाराम जी की जीवनी पार्ट 10। तो जलाराम बाबा के पास कुछ अपंग और निराधार लोग जो हैं वो तो वहीं पे पड़े रहते थे। भक्ति का मोहक वातावरण है, 2 टाइम जो है वो रोटी दाल मिल जाती हैं और जलाराम जैसे भक्तों का उनको छत्र छाया मिल रही हैं, तो और क्या ही चाहिए। और अब तो आश्रम में 2-2 गैयाँ भी हैं, गंगा और जमुना। तो जिससे विरबाई जी जो हैं वो खुश हैं, और भी ज़्यादा खुश हैं। और उनका जो है वो दूध और छाछ वो अभी उसकी कोई कमी नहीं लग रही है। तो जलाराम को बस अपने यहाँ पे आए यात्रा लोगों को भोजन कराने में संतोष नहीं था। वो तो सुबह शाम चल पड़ते थे गांव की सरहद पर, और वहाँ पे भी जो आते जाते लोग जो यात्रालु होते हैं वो भी भूखे ना जाए, ये मानकर वहाँ पे भी उनको लड्डू और गांठिया, अब गांठिया तो सब जानते ही होंगे, थोड़ा सर्च कर लीजिए, है ना, अभी तो यहाँ पे भी मिलते हैं आजकल। तो गांठिया खिलाते थे। अब एक और खर्च इतना ज़्यादा और दूसरी ओर आय का कोई निश्चित मार्ग ही नहीं था। एक दिन शाम को जो है वो भंडारी बताने लग गए कि पापा भंडार जो है वो समाप्त होने को हैं, लेकिन उस समय कीर्तन भजन चल रहा था। तो पापा जो है वो उनको बोलने नहीं देते हैं, उनको मौन कर देते हैं। फिर जब कीर्तन भजन सब समाप्त हो जाता है और बाबा जब सोने के लिए जाते हैं, तो पहले उन्होंने जान लिया होता है कि किस किस चीज़ों की सामान की ज़रूरत है। फिर बाबा सोने से पहले एक छोटा सा कागज़ लेते और उसमें से जितना भी जो सामान आना है भंडार के लिए तो उसको लिख देते थे। ऐसे लिखते थे कि जैसे अपने प्रभु के लिए संदेश दे रहे हो। और फिर उस कागज़ को, छोटी सी वो जो तख्ती है कागज़ की, उसको अपने तकिए के नीचे रख देते थे और प्रभु का स्मरण करते करते वो आराम से सो जाते थे। सुबह होते ही कोई ना कोई भक्त है वो बैलगाड़ी लेकर वो पूरी भर के चला आता था और वो जो भी सामान चाहिए वो सामान उसमें आ ही जाता था। कई बार ऐसा भी होता कि जलाराम जी को अगर समय से बता दिया गया हो तो वो खुद भी जो हैं वो निकल पड़ते थे, और जो भी कोई भक्त जो है वो प्रेमी थोड़ा दानवीर भी हो उनके पास जाके उधार लेके आ जाते थे। तो एक बार जो है वो अकाल पड़ गया, अनाज की तंगी हो गई। एक ओर भूखे और दुखियों की झुंड के झुंड भीड़ लगी है और दूसरी ओर जो है वो अनाज की कमी है। भक्तराज बस चल पड़ते थे। अब कहाँ चल के जाना है वो उनको भी नहीं पता। जहाँ कदम लेके जाए वहीं पे उनके बिहारी जी उनके श्री राम जी की इच्छा होगी, ये मान के वो चल पड़ते थे। तो एक प्रशंसक था जलाराम जी का, तो वो पास का जो कोई गलोल गांव था वहाँ पे वो रहता था। उसका नाम जीवराज पटेल था। बाबा चलते चलते उसके घर पहुँच गए। पैदल बाबा को इतना दूर से आते देखकर वो तो बहुत ही अचंभित और बहुत प्रसन्न हुआ कि बाबा के श्रीचरण हमारे घर पे जो है वो पड़े, बाबा की पधरामनी हो गई हमारे घर पे। वो बहुत खुश हुआ और बाबा को प्रणाम करके बार बार पूछने लगा कि बाबा आप इस समय जो है वो यहाँ पे दोपहर के टाइम में इतना पैदल चल के आए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई मेरे लायक सेवा होगी, बाबा आप बताइए। लेकिन यहाँ पे जलाराम जी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप अपनी माला फेरते रहते हैं। वो बेचारा परेशान कि भाई नहीं आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, लेकिन ये बाबा बता क्यों नहीं रहे हैं। तो वो बार बार पूछने लगता है। तो बाबा बताते हैं कि भक्त हमें 500 रुपये की ज़रूरत है। अब जैसे ही बोला 500 रुपये, तो वो बोलने लग गया, अरे बाबा 500 रुपये के लिए आपको इतना ज़्यादा लंबा रास्ता तय करके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। अगर आप अपने किसी सेवक को भेज देते तो मैं उसको ही हाथ भेज देता था। बाबा ने कहा नहीं, ये अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है अपने कंधे पे तो मुझे ही आना चाहिए। ऐसे करके तो ये जो पटेल हैं उन्होंने अपनी जो बचत हैं उसको एक जगह पे कहीं ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ पे गए, वो ज़मीन में जहाँ पे गड़ा था उनका जो भी पैसा वैसा उसको उसमें से उन्होंने 500 रुपये निकाले और जल्दी से बाबा के हाथ में दे दिए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल पड़े, बाबा निकल पड़े। अब जो उनकी पत्नी थी, जो ये जीवराज पटेल की पत्नी, वो सब चुपचाप देख रही थी
और जैसे ही बापा गए और उसने तो कलेश शुरू कर दिया, और खुद जैसे कोई मर गया हो ऐसे फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो लोगों को देखकर और भी ज़्यादा नौटंकी करने लग गई। वो अपनी छाती कूटने लग गई, हाय रे मुझे तो कैसा पति मिल गया, हाय रे इन्होंने तो मेरे साथ क्या किया। तो कोई एक वृद्ध थी, उसने पूछने लग गई, अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हैं? तो बोल रही हैं, अरे ये कोई पतिवती हैं क्या मेरा? मैं कई दिन से उसको बोल रही थी कि मेरे को साड़ियाँ लेनी हैं, कुछ गहने लेने हैं, तो ये बोलता था कि हमारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, जब होगी तब हम जो है वो तुमको दे देंगे, ला देंगे। लेकिन देखो ये वीरपुर का वो जलाराम भगत क्या आ गया, उसके लिए तो खनखनते 500 रुपये निकाल के ले आए। देखो हमारे साथ छल करते हैं, ऐसे करके फिर फूट फूट कर रोती है, फिर अपनी छाती कूटती हैं। और अब ये लोग समझ गए कि जो पतिदेव ने जो अच्छा काम किया है दान पुण्य का, और ये पत्नी देवी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है ये अपनी छाती पीट रही हैं। तो कोई नहीं, लोग वाग जो हैं वो उसको थोड़ा बहुत समझाएं और फिर निकलने लग गए अपना। लेकिन ये कैसे भी मानती नहीं है, और वो तो अपना ही ये रोना गाना जो है वो करती रहती हैं। अब जलाराम जी ने तो जो है वो अपना अनाज खरीदा और अपना सदाव्रत अटकने नहीं दिया, और चलता रहा उनका सदाव्रत। अब एक दिन एक भक्त आया मन्नत लेके, और उन्होंने जो है वो जलाराम जी के चरणों पे 1000 रुपये दिए। तो जैसे ही वो देते हैं, जलाराम जी ने आशीर्वाद दिया और वो गए। जलाराम जी ने तुरंत ही उसमें से 500 रुपये उस जो जीवराज पटेल हैं उसके घर पे भेज दिए, और साथ के साथ जो है उसकी बीवी के लिए एक नई साड़ी भी भेज दी। अब जैसे ही वो जीवराज पटेल ने देखा, पूरे गांव में तो हल्ला हो ही गया था कि इसने साड़ी के लिए और गहनों के लिए कितना बड़ा हल्ला ही खड़ा कर दिया। तो सब लोग जो है वो उसको वैसे भी उसके लिए तो सब चर्चा कर ही रहे थे। तो उतने में जब यहाँ पे उनके लिए पैसा तो आई गए वापस, और साथ के साथ जो है वो साड़ी भी आई, फिर जो है वो बहुत लज्जित हो गई कि अरे बाबा को कैसे पता चल गया कि मैंने साड़ी के लिए नौटंकी की थी, और बाबा ने तो जो स्पेशली साड़ी भिजवाई। तो बाबा तो यही साबित किए शायद कि ये तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, तो उन्होंने साड़ी भी साथ में भेजी। अब ये बाबा के जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना है, लीला ही बता लीजिए, घटना तो क्या ही कहेंगे। तो मातोश्री वीरबाई सती साध्वी स्त्री थीं। पति के महान सेवा यज्ञ में वे कंधे से कंधा मिला के कार्य करती थी। सदाव्रत के मुख्य कार्यकर्ता वे ही थी। साथ के साथ अतिथियों के लिए मोटी जो बाजरे की रोटी बनानी होती हो, चाहे कितनी भी बनानी हो, तो वो थकती नहीं थी। सदाव्रत को 10 साल हो चले। संवत 1886 की बात है। एक दिन एक वृद्ध संत महात्मा आंगन में आ गए। अब ये देखने में तो बहुत ही प्रभावशाली और तेजस्वी दिख रहे थे। बापा साधुओं को भोजन पवा रहे थे, और पवाते पवाते उन्होंने महात्मा जी को देखा, उनको 2 हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और उनको जो है वो बिठाल के भोजन के लिए पूछने लग गए। अब वो साधु तो पहले वहीं से दहलीज से ही पूछता है, अच्छा तो तू ही है जलाराम, बड़े भक्तराज हो। जलाराम तो जो है वो बेचारे अपना जो है वो थोड़ा वो हो गए कि भाई नहीं नहीं, बोले वो तो मुझे पता नहीं है महाराज, मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। तो संत बोलने लगे, ठीक है, मैं सब जानता हूँ। ऐसे करके संत ने जो है वो आशीर्वाद दिया। जलाराम ने भोजन लेने के लिए आग्रह किया। संत ने साफ मनाही कर दी। जलाराम जी निराश हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वे फिर निवेदन करने लगे भोजन के लिए, महाराज आप भोजन लिए बगैर यहाँ से पधारोगे तो ये आपका भक्त भी भूखा रहेगा। मेरा नियम है कि एक भी साधु संत यहाँ से भूखा जाएगा या भूखा हो तब तक मेरे से अन्न जल लिया नहीं जाएगा। संत फिर भी अटल रहे, मैं अन्य की तरह भोजन करने यहाँ नहीं आया, समझा। जलाराम फिर बहुत विनती करने लगे। फिर वृद्ध महात्मा
फिर भी अटल रहे। भक्तराज, मुझे भोजन नहीं लेना, मुझे तो गिरनार की ओर जाना है, सिर्फ तेरा नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। ऐसे बोलते बोलते वृद्धावस्था के कारण आसन पर से नीचे लुढ़क पड़े। अब जलाराम जी ने हाथ पकड़कर उनको बैठाया, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। महात्मा बोले, जलाराम, ये सब रहने दीजिए, वृद्धावस्था के कारण मेरे तो ऐसे ही हाल रहने हैं। जलाराम बोलते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? और क्या, तू अभी सेवा कर रहा है, परंतु फिर वृद्ध की सेवा करने के लिए कौन खाली है? इसीलिए तू काम कर अपना, मेरे पीछे अपना समय मत बर्बाद कर। मैं तो थोड़ी देर रहकर चला जाऊंगा। जलाराम बोलते हैं, भोजन के अलावा आपको और जो कोई इच्छा है तो आप बताएं, मैं संभव होगा तब तक आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पीछे हट नहीं करूँगा। महात्मा फिर भी चुप रहे। जलाराम ने नम्र निवेदन किया, प्रभु, भक्त की आत्मा को शांति दीजिए, मेरी विनती पर ध्यान देके आपकी इच्छा प्रकट करें। वृद्ध संत गंभीर हो गया और बोले, भक्त, तुम दुखी मत हो, मेरी कोई इच्छा नहीं और जो है वो तुम पूरी नहीं कर सकते। जलाराम ने बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे वचन पर विश्वास नहीं? वृद्ध संत ने कहा, तू देख रहा है मेरी हालत, मेरी उम्र पूरी होने की है और मेरे से चला भी नहीं जाता, हर काम में परेशानी होती है। मुझे तो मेरी सेवा कर सके, बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। जलाराम बोले, वाह प्रभु वाह, इसमें तो आपको संकोच की क्या आवश्यकता है? कहिए, आप कहें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपकी सेवा पाके मैं खुद को धन्य समझूंगा। वो संत बोले, नहीं भाई, तेरा काम नहीं है, तेरे इस सदाव्रत के पुण्य कार्य में बाधा नहीं मैं देना चाहता हूँ। तब जलाराम बोलते हैं, महात्मन, सदाव्रत तो प्रभु चलाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। फिर भी जो है वो मानते नहीं हैं संत। फिर जलाराम जी बोलते हैं, फिर कहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो अब ये जो संत महात्मा हैं वो बोलते हैं, सुना है तुम्हारी स्त्री जो है वो बहुत ही सेवाभावी हैं, वृद्धावस्था में मुझे उसी के जैसी स्त्री की ज़रूरत है। संत के वचन सुनकर जलाराम के अंदर तो जैसे एक झटका सा लग गया, हृदय के स्पंदन तेज हो गए। ये क्या सुन रहा हूँ? घड़ी भर तो वो गुमसुम हो गए, जैसे कि कोई बिजली अचानक से गिर पड़ी हो। फिर भी तन और मन को संतुलित करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए और बोलते हैं, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, इसमें आपने क्या ही बड़ी बात कह दी है। अब वीरबाई तो जो हैं वो साक्षात प्रेरणा मूर्ति हैं, उनके जाने से तो पूरे आश्रम में अंधकार ही हो जाना था। आश्रम में जो है वो सब सारा का सारा मेन जिम्मेवारी तो उन्हीं की थी। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर जलाराम जी ने धर्मपत्नी वीरबाई को आवाज़ दी। सुनकर वो जल्दी से वीरबाई पहुंची वहाँ पे। पत्नी के पास वृद्ध साधु की इच्छा को जलाराम बताते हैं। वीरबाई, उसमें मुझे पूछना नहीं होता, आपकी आज्ञा मेरे मन प्रभु की आज्ञा समान है। आप जैसा कहो वैसा करने को मैं सदा तैयार हूँ। वीरबाई ने प्रत्युत्तर दिया। जलाराम जी की छाती चौड़ी हो गई, हृदय पुलकित हुआ, मन में उन्होंने उनको धन्य कहा। जलाराम बोले, सती, साधु संत की सेवा करना ये हमारा धर्म है, इसलिए उनके साथ जाइए और हंसते हंसते उनकी सेवा कीजिए। वीरबाई बोली, जैसी आज्ञा स्वामी। वीरबाई वृद्ध संत के चरणों में नमन करती हैं, फिर अपने पति के चरणों में नमन करती हैं और एक करुणा सबर दृष्टि को डालते हुए बोलती हैं, स्वामी, इस काया से आपकी सेवा में, आपके कार्य में कोई भूल चूक हो गई हो
तो मुझे क्षमा करें। मैंने हर पल आपकी इच्छा को मेरा परम कर्तव्य माना है। वीरबाई की आंखों में वेदना और अपार दुख था। पत्थर दिल का भी हृदय टूट पड़े, ऐसी वाणी में दर्द था। जलाराम बताने लग गए, सती, आप आज अपने धर्म को निभा रही हो। हमारा कुल तथा हमारी जो ये जाति है उसकी इज्जत कम ना हो, इस तरह आगे कदम बढ़ाइए। इसलिए हर्ष और शोक करना भी मिथ्या है। मेरी ओर की भावना कम कर दीजिए। इन वृद्ध को पिता के तुल्य मानकर संत महात्मा की यथा योग्य सेवा कीजिए। ये सब वहाँ पे जितने भी संत आए हुए थे वो देख रहे थे, सुन रहे थे। उनमें से कईयों ने जो है वो जलाराम जी को समझाने की कोशिश करी। कोई तो उनके त्याग की प्रशंसा करने लग गया और कोई तो कहने लगा कि जलाराम जो हैं वो अंधश्रद्धा कर रहे हैं और ऐसे भी कैसे भी साधु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जैसे भी बात कर रहा था, जलाराम को इसकी कोई असर नहीं हुई। जलाराम जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन हम यहाँ पे विराम देते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार की पतिव्रता नारी वीरबाई थी, तो सहज है, स्वाभाविक है कि कोई भी पति ऐसी ही पत्नी चाहेगा। लेकिन भाई, उसके सामने पतिदेव को ये भी सोच लेना चाहिए कि आज्ञाकारी पत्नी अगर चाहिए तो पहले स्वयं भी जलाराम जैसे गुण भी उनमें आने चाहिए। जलाराम जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में लगे रहते थे, उन्हीं से शिक्षा लेके ही उनकी पत्नी में ये संस्कार आए हुए थे। तो पहले संस्कार जलाराम में थे, तभी उनकी पत्नी में थे। इसलिए अगर आज्ञाकारी और इस प्रकार से जैसे कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़ी हो, ऐसी अगर जीवन संगिनी चाहिए हो किसी पुरुष को, तो पहले उसको भी उसी तरीके से उसके प्रति भी समर्पित होना पड़ेगा। उसको भी अपने संस्कार को ऐसे बढ़िया से संभाल के रखना पड़ेगा और वो खुद करेगा। उसके आचरण से ही उसकी पत्नी जो है वो काफ़ी कुछ सीख के उसके ही बरोबर जो है उसके कंधे से कंधा मिला के वो चल सकती है। तो यहाँ पे जो है इक्वल गिव एंड टेक की मैं हमेशा बात करती हूँ कि यहाँ पे संसारी संबंध जो है वो स्वार्थ के आधार पे जितने भी रिश्ते हैं वो टिके होते हैं। इसमें आप बराबर देन लेन करते रहोगे तो आपका रिश्ता चलेगा। जहाँ एक व्यक्ति देता ही रहेगा और दूसरा केवल लेता ही रहेगा, तो फिर उन रिश्तों में जो है वो दरार आती है। फिर वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है और अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमने किसी भी जीवन साथी को अपने जीवन में अगर हम लाए ही हैं, तो सबसे पहले जो है हमको उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पहले निभाना चाहिए। अगर हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उसके बावजूद अगर उसको कमी लग रही है तो उसको फिर जाने भी दो, क्योंकि फिर वो आपका प्रारब्ध ही ऐसा होगा कि वो भुगतान के लिए ही वो जीव आपके लाइफ में आया होगा, जिसको कार्मिक रिलेशंस भी कहा जाता है। तो ठीक है, फिर उसको जाने ही देना है। लेकिन अपनी ओर से हम गलती करते जाएं, अपनी ओर से उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, अपनी ओर से देखिए, इसके लिए एक साधारण सा एक एग्जाम्पल है कि घर में आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखी है ना, या घर में आपके स्कूटी, गाड़ी, 4 व्हील जो भी है ना, तो उसको भी आप समय समय पर उसका जो है वो उसका टेक केयर करते हैं, उसको जो है वो रिपेयरिंग के लिए उसको जो है उसके ऊपर खर्चा करते हैं, उसके ऊपर समय निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, तब वो आपके काम आती है। तो जो आपके जीवन में जो रिलेशंस है उसको आप समय नहीं दोगे, उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे, आप बस केवल उनसे लेना ही चाहोगे, तो फिर जब ये एक जड़ चीज़ है वो भी खराब हो जाती है। ये तो सजीव व्यक्ति है आपका, जो भी जीवन साथी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर उसके भावों को आप महत्व नहीं दोगे, उसकी भावनाओं को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो फिर कैसे करके ये जो जीवन है पूरा चलेगा। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं मेरी लाइफ में, और ख़ास करके स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद, कि कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि केवल अपने बच्चों को देख के वो पूरा जीवन बिता देते हैं और वास्तव में उनको अपनी पत्नी या पति से कुछ नहीं मिलता होता है। केवल जो है वो एक प्रकार का धिक्कार और एक प्रकार की जैसे नेगेटिविटी और मतलब तिरस्कार ही मिलता रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन बिताते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो पर लेकिन इसमें होगा क्या अगर ऐसा कोई पति है कि जो केवल अपनी पत्नी से लेना ही जान रहा है, उसको नौकरानी की तरह उससे व्यवहार कर रहा है। जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत एग्जांपल्स हैं मेरे साथ में पास में।
तो अब हर 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 चीज़ की ना एक लिमिटेशन होती है। अगर उस मर्यादा का जब जैसे उसकी सहनशीलता, वो सामने वाला पार्टनर जो भी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, उसकी उसकी वो सहनशीलता ख़त्म हो जाएगी तो वो रिश्ता उसी समय ख़त्म हो जाएगा। फिर वो तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेगी। तो क्या तुमने पाया? अगर तुमने किसी भी जैसे रबर है, उसको रबर को खींचा 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 तो कितना ही खींच लोगे, एक दिन तो टूट ही जाएगा ना वो। तो फिर जब वो टूट गया फिर क्या तुम्हारा हश्र होगा? जिसको तुमने अपने जीवन में कभी वैल्यू ही नहीं दी है, तो क्या फिर वो एक बार चले जाने के बाद तुम्हारी वैल्यू करेगी क्या? फिर मुझे तो लगता है कि फिर वो व्यक्ति जो अकेला हो जाता है, फिर वो मरता है, सड़ता है, फिर भी वो व्यक्ति जो छोड़ा है, जो गया है, उसको तो इतनी नफरत होती है कि उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता या चाहती। तो फिर वो कभी, अब देखो क्या ही पा लिया। तो इससे तो अच्छा है कि अगर आपने गृहस्थ जीवन में आए हो तो गृहस्थ जीवन के नियम कानून को समझिए और उस आधार पे आप चलिए, पहले से ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, पहले ही उनके भावों को महत्व देते हुए। अरे हर समय अपनी चलाने की क्या आवश्यकता है, चाहे पति ही क्यों ना हो। अरे आप कमा के दे रहे हो तो कोई बड़ी बहुत आपने बहुत मतलब तीर नहीं मार लिया, कोई आपने जो है वो पहाड़ नहीं उखाड़ लिया है, वो आपकी जिम्मेवारी है। पर वो आपकी गृहस्थी में जो आपका घर संभाल रही हैं वो तो आपकी हर प्रकार की ड्यूटी को निभा रही हैं। आपके बच्चों को पालने से लेके, आपको टाइम से भोजन देने से लेके, संसारी व्यवहार में खड़ा रहने से लेके, वो A to Z तो वही कर रही है। आप कर क्या रहे हो? खाली एक कमाई तो करके दे रहे हो। तो इसमें इतना अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपनी ही चलाने से बेटर यही है कि उनकी भी जो है कुछ इम्पोर्टेंस हम माने, उनको भी महत्व दें, उनकी भी चलाएं। और सेम ऐसा ही है, पत्नियां जो है वो कमाने लग जाती है तो वो भी अपने आप को बहुत तीर मार का समझने लगती है, फिर पति के पे ही हुक्म चलाने लग जाती है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे भाई पति पत्नी का रिश्ता जो है वो कैसा रिश्ता है कि ये बिल्कुल समान भाव के लोग हैं। ये मतलब उनके भाव एक हैं, क्योंकि भाई तुम एक दूसरे को प्रेम कर रहे हो, एक दूसरे के जीवन साथी हो। और यहाँ पे बड़ा छोटा कोई नहीं होता, वहाँ पे दोनों समान होते हैं। और वहाँ पे अगर आप जो हैं वो अपनी चलाओगे, अपने को महान समझोगे, दूसरे को नीच समझोगे, तो वो आपकी जीवन नैया कभी भी नहीं चलनी है। अगर ये आपकी जीवन की ट्रेन, ये गाड़ी चल रही है तो दो पहिए हो आप, और दोनों का समान महत्व है। एक पहिया भी कम हो जाएगा तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो दोनों पहिए का इतना ही महत्व है, चाहे कोई कमाई कर रहा है या चाहे घर में बैठ रहा है, या दोनों कमाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए भाई। और इतना सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो बढ़िया से गृहस्थ आश्रम में रहकर कितना प्रेम से हम प्रभु की तरफ आसानी से, मैं बार बार कहती हूँ कि गृहस्थ जीवन ही भगवान ने इसलिए दिया कि अब आप सरलता से गृहस्थ जीवन में रहो और प्रेम से प्रभु की ओर भी बढ़ते रहो। तो इसीलिए सुगमता के लिए आपको गृहस्थ जीवन दिया है, ना कि लड़ने झगड़ने और मरने मिटने के लिए दिया है कि बस दिन रात जो है वो नरक का जीवन भुगतो एक दूसरे के साथ में। इसके लिए ये गृहस्थ जीवन नहीं है। और अगर हम ये भुगत रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी जन्म में हम पहले ही उनसे बिगाड़ा करके आए हुए हैं, तभी भुगत रहे हैं। तो या तो उसको शांति से चुप से वो सहन कर ले, और या तो फिर जो है वो फिर अलग हो जाए, और कोई रास्ता ही नहीं है। जब मतलब बिल्कुल क्रिटिकल केस की बात कर रही हूँ कि जिसमें कोई मतलब हमको संभावना ही नहीं लग रही है ना। अभी एक नार्सिसिज्म एक चल गया है, एक भयंकर मेंटल बीमारी। हाँ, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जीवन निकालना तो बिल्कुल मतलब ऐसे मान को कि पूरा नरक ही जीवन है। तो ऐसा अगर हो तो मैं सहन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो अपना कट ऑफ कीजिए, अपना जीवन खुद से जिए, और आपके हिसाब से अगर और कोई पार्टनर भगवान ने लिखा होगा, आपके भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे किसी की कोई ज़्यादा इतनी बड़ी जो है वो मतलब कोई गलती नहीं है और उसके बावजूद हम पत्नी को दबाए या पति को दबाए, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। शास्त्र भी हमको ये अनुमति नहीं देता है। उसके बाद जो है उसको यहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा, और मरने के बाद भी तो नरक में भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अपने शास्त्रों वेदों की मर्यादा में रह के अपनी गृहस्थी में रहें, और साथ के साथ प्रभु के ओर चलते रहें। अगर वीरबाई जैसी, अगर सीता जैसी अगर हमको पत्नी चाहिए तो पहले अपने को राम और जलाराम भी बनना पड़ेगा। और सेम ऐसा ही पत्नियों के लिए है। अगर जलाराम और श्री राम जैसा पति चाहिए तो आपको भी जैसे उनके साथ में खड़ा रहने की सामर्थ्य आप में भी होनी चाहिए, आप में भी वैसे संस्कार होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, वो बराबर ही जो है वो अगर होगा तभी चलेगा। अगर नहीं है तो एक दूसरे को एडजस्ट करना ही सीखे, और कुछ नहीं कर सकते तो। क्योंकि अब किसी का सुधार करना या किसी को चेंज करना, मैंने देखा है कि बस ये चेंज के चक्कर में कितने ही लोग जो है वो शादी नहीं करते कि अरे भाई इसमें तो इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, ये वो। अरे कोई बात नहीं भाई, बुराइयां तुम में नहीं है क्या?
तो फिर एडजस्ट करना सीखें कि भाई वहाँ पे भी कुछ बुराई, मेरे में भी कुछ बुराई। परफेक्शन की जो है वो ज़्यादा आशा ना रखें, यहाँ पे परफेक्ट कोई नहीं है। देख लीजिए महापुरुष भी जो है वो अपना परफेक्शन नहीं दिखाते हैं, तो हम मायाबद्ध क्या ही दिखाएंगे। तो परफेक्ट कोई नहीं है। आप अगर कोई पात्र हमको समझ में आ रहा है तो उसकी कम ज़्यादा जो भी बुराइयां हैं उसको जो है वो थोड़ा लेट गो करें और अपनी भी बुराइयों को देखें। कोई हम भी कोई दूध के दूल्हे या बहुत बड़े कोई महापुरुष या सिद्ध नहीं हैं, तो हम में भी कमियां है ही हैं। तो अगर जीवन नैया चलानी है तो जो भी पात्र हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तो उसके साथ एडजस्ट भी करना सीखना चाहिए। आप लोगों का व्यवहार ही आपके बच्चों के संस्कार बन के आते हैं और वही बच्चे आपको फिर फ्यूचर में जब आप बुढ़ापे में जब आप उनकी मतलब सेवा चाहोगे तब आपको सेवा करेंगे। तो बच्चों में आपने ही संस्कार सही नहीं डाले हैं तो वो बच्चे आपकी कहाँ से सेवा करेंगे। तो इसलिए पहले पति पत्नी में बहुत ही मेल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कि वो बोल दिए कि भाई जा, तो ये तो बहुत मतलब उनको कष्ट हुआ, अपार कष्ट अपार वेदना दोनों के दोनों को हो रही है, लेकिन अपने धर्म के लिए दोनों ने अपने कष्ट को छुपा लिया और दोनों जो है वो एक दूसरे को ही सम्मान दे रहे हैं और अपनी ही मतलब अपनी नहीं चला रहे, अपने पति की ही चला रहे हैं, अपने सामने वाले पक्ष की ही चलाते हुए जो है वो मतलब इतना बढ़िया जो है उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो अभी आगे सुनेगा, ये कोई साधारण नहीं है जो बाबा आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो वो हम कर लेंगे और आज के लिए इतना ही। तो हम कल फिर से मिलेंगे और उनकी और एक लीला के साथ। तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री जलाराम, जय जय श्री राधे।